अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, फिल्म घूंघट का रिव्यू आपके लिए हाजिर है। फिल्म काफ़ी अदाकारों के लिए यादगार है। किस किस अदाकार को इससे फ़ायदा हुआ था, ये सब कुछ आपको बताएंगे और भी दिलचस्प चीज़ें इससे रिलेटेड बताएंगे। लेकिन फिल्म के हवाले से पहले बता दें, घूंघट फिल्म सैयद नूर, जिसके डायरेक्टर 19 जुलाई को 1996 को ये फिल्म रिलीज़ हुई और रावलपिंडी में ये फिल्म आई शबिस्तान सिनेमा पर। और शबिस्तान सिनेमा पर ये कम से कम अगर आप देखें तो इसमें 13वें हफ्ते का भी आपको रिकॉर्ड मिल रहा है, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद 18 हफ्ते का भी रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। 25 सितंबर 1996 तक का हमारे पास रिकॉर्ड है, क्योंकि ये मेलोडी और नेटफ्लिक्स पे भी आती रही, इस वजह से इसके हफ्ते ज़्यादा बनते हैं। तो अक्टूबर का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, 18 हफ्ते का मिलता है। यकीनन ये फिल्म ज़्यादा चली थी और ये मेरे ख्याल में रावलपिंडी में चलने वाली उन चंद फिल्मों में से है जिसका अपना एक रिकॉर्ड है, जिसने रिकॉर्ड कायम किए। और फिल्म के जिस तरह मैंने बताया, डायरेक्टर सैयद नूर थे, इस फिल्म को लिखा भी उन्होंने और इसके साथ साथ इस फिल्म की जो कास्ट थी उसमें शामिल थे अरबाज़ खान, जो कि पहली दफ़ा इस फिल्म का हिस्सा बने, किसी भी फिल्म का हिस्सा बने, और मोहसिन हसन खान, अंदलीब भी ड्रामों से उठ के इस फिल्म में आई, पहली बार आई अंदलीब। उसके साथ अदाकार शान की यादगार फिल्म है, किस हवाले से बताएंगे। साइमा भी थी इस फिल्म का हिस्सा, वो भी आपको बताएंगे। रेशम भी इस फिल्म का हिस्सा थी, वो भी आपको बताएंगे। इलियास कश्मीरी साहब भी थे, नगमा भी थी, आबिद खान भी थे और भी काफ़ी सारे इसमें अदाकार हैं। मोहसिन खान का मैंने जैसा पहले आपको बताया। लेकिन फिल्म के दिलचस्प बातों पे जाने से पहले, फिल्म कैसी थी, फिल्म की थोड़ी सी कुछ खामियां भी थी, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिल्म की जो अच्छी चीज़ें हैं वो पहले डिस्कस करते हैं। फिल्म में शान की एंट्री देखिएगा जो शुरू में है। नाजरीन, दो इसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा कमज़ोरियाँ, वो क्योंकि स्टार्ट में थी, बाद में नहीं है। उसके साथ साथ चले मैं अभी साथ साथ ही बता देता हूँ। सायरा खान जो उस वक्त अदाकारा थी, फिल्मों में आ रही थी, अल्ताफ हुसैन साहब की फिल्मों में भी आई। ज़रा देखिएगा सायरा खान उन्होंने ओवर एक्टिंग कैसे की। फिल्म के शुरू में एक गाना है, ढोलकी की थाप पर दुल्हनिया का रूप सुहाना, जो भी लगता है। ये ज़रा सुनिएगा, फिर मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि क्या है। नाजरीन, थोड़ा सा ये गाना सुन के मुझे हम है राही प्यार के आमिर खान की फिल्म का गाना याद आता है, घूंघट की आड़। इत्फाक से फिल्म का नाम, इस फिल्म का नाम घूंघट है। घूंघट की आड़ से दिलबर का रूप लगता है, ज़रा देखिएगा। क्या याद करवा दिया, इतना ज़बरदस्त गाना उस ज़माने का। लेकिन आपने देखा कि थोड़ा सा ये याद आता है देख के सारा कुछ। आगे जो गाना उस वक्त लॉलीवुड बॉक्स ऑफिस वगैरह में जो चलता था, वहाँ से लोगों को पता भी चला था कि अरबाज़ खान, आसिफ खान का बेटा, किसी फिल्म में आ रहा है। ये गाना पहले से मशहूर हो गया था और फिल्म की कामयाबी में इस गाने का बड़ा हाथ था, क्योंकि ये पहले से मशहूर हो गया था। और फिल्म में ओवरऑल गाने भी अच्छे थे, वो भी पहले से मशहूर थे। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो ये अरबाज़ खान, जो जिनका असल नाम आरिफ खान है, उनकी पहली एंट्री थी। और हम 1991 में मिले थे, इनके घर गए थे तो, लेकिन वाले साहब नहीं थे, इनके शूटिंग करने गए थे। ये एनके में इन्होंने लगाई थी नज़र वाली, और उस वक्त ये पढ़ रहे थे। लेकिन जिस वक्त हमने इनको दोबारा देखा तो ये हमें याद आ गया सारा कुछ। साइमा और मोहसिन हसन खान का एक सीन है, देखिएगा। साइमा क्योंकि उस वक्त तक पंजाबी फिल्मों में ज़्यादा आती थी, मैक्सिमम उनकी 98% फिल्में पंजाबी होती थी, सुल्तान रही साहब के साथ आती थी। ये मैं बाद में बताता हूँ साइमा के हवाले से। लेकिन एक नई लुक थी। साइमा और मोहसिन खान का सीन देखिएगा। आपको मुबारक हो। लेकिन वो इंटरव्यू इंटरव्यू उनके लिए जाते हैं जिनकी को पहचान ना हो। इस फिल्म का एक बहुत ही ज़बरदस्त गाना है, महनाज ने गाया। इस फिल्म के गाने अखलाक अहमद भी थे, उसमें फरियाद परवेज़ भी थी और भी काफ़ी सारे लोग थे। लेकिन ये जो तेरे सिवा कुछ ना अच्छा लगे गाना देखिएगा। अखलाक अहमद और फरिया परवेज़ का गालबन एक गाना था, कैसे जिए मेरे बिन कैसे कटे रात दिन। बहुत ही ज़बरदस्त। अमजद बोबी इसके मौसीकार थे,
फिल्म घूंघट के गाने जो थे। लेकिन इसको अखलाक अहमद साहब का मेरे ख्याल में शायद ही आखिरी गाना हो, लेकिन बहरहाल ये गाना सुनिएगा, आपको कैसा लगेगा। बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस फिल्म का, ये सबसे अच्छा गाना मुझे। वो पीछे वाला भी अच्छा था, मेनाज वाला, ये भी। मोहसिन हसन खान फिल्मों में उससे पहले आए 90 में 91 बाजार बंद करो और पति राज और कौन हाथी मेरे साथी, उनकी एक कामयाब फिल्म है। लेकिन अमली तौर पर मोहसिन हसन खान की इसमें अदाकारी जो थी वो जानदार अदाकारी थी, जहां वो कहते हैं कि कमाल एक किस्सा सुनाते हैं अपनी बीवी को कि मैं तुम पे एतबार नहीं कर सकूंगा। किस तरह वो बताते हैं, मैसेज कैसे देते हैं, जरा देखिएगा। कमाल, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। दुख मुझे सिर्फ इस बात का है कि आज के बाद मैं कभी तुम पर एतबार नहीं कर सकूंगा। साइमा साहबा की एक एंट्री हमने आपको दिखाई। वैसे अब एक गाने के अंदर देखिएगा जो अक्कू 10 नंबरी फिल्में कर रही है, जो मुंद्रा कर रही है, जो जख्मी औरत कर रही है, जो वैशी औरत कर रही है, उस ज़माने में जिस वक्त उनकी नई लुक आई, उनके वार्डरोब, उनके सेट, उनका किरदार, और इस गाने के अंदर ख़ास तौर पे उनका देखिएगा, जहां मोहसिन हसन खान के साथ पहला गाना है, क्या कैमरा वर्क कमाल का है, कमाल के सेट इसमें लगाए गए हैं। इस गाने को कमाल ज़बरदस्त तरीके से इसको शूट किया गया है। गालबन ये सेट नहीं था, ओरिजिनल जगह थी, अगर सेट था तब भी, अगर नहीं था तब भी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कैमरा वर्क है। इसको बहुत अच्छा शूट किया और सैयद नूर को शाबाशी है कि उन्होंने एक साइमा का नया रूप दिखाया। देखिएगा गाने को। इसको डायरेक्शन जो होती है समटाइम बहुत ज़बरदस्त काम करती है कि स्क्रीन के ऊपर कैसे प्रेजेंट करना है। साइमा के पास इस गाने के बाद अपनी बीवी के पास अपने घर में मोहसिन हसन खान वापस आते हैं, घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, उनके खालू मामू चाचा जो भी, और आबिद खान वहाँ पे अपनी खूबसूरत आवाज़ में परवीन शाकिर की गज़ल कहता है, कूब बकूब फैल गई बात शहनाज़ की, जो एक ही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी कि वो आया तो वापस लौटा तो अपने घर लौटा। जो देखिएगा ज़रा। इस सीन की मुनासबत के हिसाब से मेरे ख्याल में ये भी जानदार तरीन सीन इसका कह सकते हैं। वैसे तो बाद में जितने भी सीन है वो पूरे के पूरे अच्छे। अरबाज खान और मोहसिन खान के आपस के जो डायलॉग है वो देखिएगा। वो भी एक ऐसी औरत की जिससे तुम्हारा रिश्ता मां का है। ये मेरी मां है कमाल साहब, इतना प्यार अपने बाप बनकर 25 वर्षों में नहीं दिया। मोहसिन हसन खान की कमाल डायलॉग इसमें, शर्म ही तो है जो मुझे इस घर में आने नहीं देती, शर्म ही तो है। देखिएगा जरा। शर्म ही तो है जो मुझे इस घर में नहीं आने देती, शर्म ही तो है जिसकी वजह से मेरे से तलाक नहीं दी, शर्म ही तो है कि गाने तो वैसे निगोड़ी कैसी जवानी वो भी इंडिया से लिया गया था, वो उसमें बाकायदा तौर पे इंडिया, वो घूंघट की आड़ से वाला में वैसे याद आता है, लेकिन लिया गया था। और इसके अलावा एक गाना था, मैं बाजरे का सिट्टा तो नहीं कि तली पे मरोड़ लेगा, वो भी है। लेकिन जो आखिरी सीन है जहाँ पे शान को गोली मारती है अंधलीप जाके, और इसमें शान साहब की अदाकारी तो पूरे उसमें अच्छी थी, शान पे मैं आता हूँ, लेकिन इसका सीन खूबसूरत, जगह अच्छी, ज़बरदस्त बैकग्राउंड म्यूज़िक, ज़बरदस्त तरीके से इसको शूट किया गया है। और ये सीन देखिएगा, आखिरी सीन। मेरा घर, मेरा प्यार मुझसे छिन गया। नाज़रीन, घूंघट के कुछ सीन हमने आपको दिखाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फिल्म जो थी, जहाँ अरबाज़ खान के लिए अच्छी थी। अरबाज़ खान ने गो कि इसमें शुरू में थोड़ा सा वो किया, ओवर एक्टिंग कहना चाहिए वो, लेकिन चले बेनिफिट ऑफ डाउट, पहली दफ़ा स्क्रीन पे आए थे। इसी तरह सायरा खान का मैं आपको सीन दिखाया है। इसी तरह इसमें एक कमाल जो थे, वो जो दूसरे मोहसिन खान के अंदलीब के कुछ लगते हैं वो बने हैं, वो भी बार बार एक ही चीज़ दोहराते हैं, वो था थोड़ा सा मसला उसमें। अदरवाइज़ इस फिल्म के वो बार बार जो कहते हैं ये नहीं बदला, ये बिल्कुल नहीं बदला। एक सीन, एक डायलॉग जो है वो एक ही दफ़ा अच्छा लगता है, 4-5 दफ़ा वो डायलॉग है, इसका मतलब आपके पास कहने को कुछ नहीं है। लेकिन फिल्म शान साहब जिनको खा चुके थे सारे, बाबर अली, सऊद, शमीमारा की फिल्में धड़ा धड़ आ रही थी, रैम्बो फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके हैं,
वो ख़त्म हो चुका, रीमा मदिया शाह, मदिया शाह शान, शान रीमा मदिया शाह, वो जो एक चल रहा था 1991, 92, 90 बुलंदी के बाद जो चला था वो ख़त्म हो चुका। लव 95 ने आकर नए सिक्के गाड़े, रईस एक असर जावेद शेख ने पूरी कर दी, मुश्किल फिल्म आ गई। फिर चीफ साहब तो खैर 96 में आई थी, मुश्किल पहले आ चुकी थी। वो एक ज़माना था कि शमी मारा और संगीता और ख़ुद सैयद नूर जीवा जाके बना चुके थे और उन्होंने ख़ुद इंट्रोड्यूस करवाया रेशम और इसको बाबर अली को। ये एक ज़माना था और शान साहब बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आते थे। इवन उस ज़माने में एक फ़िल्म नज़र आई थी जीते हैं शान से, उसमें भी शान नहीं थे। तो 95 में उनकी 1-2 फिल्में आई, 96 के शुरू में जब तक घूंघट नहीं आई थी उनकी कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी। तो अब देखिएगा, ये देखें कि शान साहब को इस फिल्म ने कितना फ़ायदा पहुँचाया। एक फिल्म कामयाब हुई, शान साहब इसके बाद ही खिलौना में आए, इसके बाद ही डाकू रानी में आए, इसके बाद ही सारी फिल्मों में आए। लेकिन ये फिल्म जो थी जिसने शान को एक ब्रेक थ्रू दिया, दोबारा से एक कम बैक हुआ उनका। उसके साथ अंधलिप, उनकी इंट्रोडक्शन, वो इंट्रोड्यूस करवाया गया उनको। अंधलिप की गालबन अपनी अगर आवाज़ होती तो ज़्यादा अच्छी लगती है, फ्रिया परवेज़ की आवाज़ थी इसमें, उनकी अपनी आवाज़ थोड़ी मोटी थी। अंधलिप का भी अच्छा स्टार्ट हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ वाक़या हो गया था जो आपको पता ही है, वो तेज़ाब वेज़ाब का, वो उस तरह से जो फ़ायदा उठाना चाहिए था। अरबाज़ खान अगेन इंट्रोड्यूस करवाया उन्हें, अरबाज़ खान को बहुत फ़ायदा हुआ। रेशम भी इसमें ज़बरदस्त तरीके थी। मोहसिन हसन खान, मोहसिन हसन खान मैंने जिस तरह बताया, इससे पहले उनकी इतने अच्छे डायलॉग मैंने आज तक नहीं सुने जितने बेस्ट सीन उनके घूंघट में आपको नज़र आते हैं, वो कहीं मुझे नज़र नहीं आए। और फिर साइमा साहिबा, जिनको बाकायदा तौर पे कहा गया कि एक अलामती तौर पर जिस वक्त सुल्तान रही साहब की जनवरी 1996 में डेथ हुई, अलामती तौर पर कहा गया कि वो बेवा हो चुकी हैं। वो क्योंकि सुल्तान रही साहब के साथ नहीं आती थी, बाकी सारे हीरो छोटे थे, वो किसी के साथ जचती नहीं थी। लेकिन साइमा साहिबा को जितना घूंघट से फ़ायदा हुआ, फिर चूड़ियाँ बाद की बातें हैं, फिर मेहंदी वाले हाथ बाद की बातें हैं, फिर जो डाकूरानी बाद की बातें हैं, फिर उसके बाद जो एक लंबा सिलसिला चला निकी जी हाँ, और जो भी वो सारी बाद की बातें हैं। लेकिन ये थी साइमा की वो कम बैक, जहाँ से साइमा को एक नई ज़िंदगी मिली। सुल्तान रही साहब के मरने के बाद, जैसा कहते हैं एक दर बंद 100 खुले, प्रैक्टिकली आप इसको साइमा के मामले में देख सकते हैं। ना सिर्फ एक नई लुक सामने आई, एक नए तरीके से उर्दू फिल्मों में मुतारफ़ कराई गई, एक नई साइमा सामने आई। आप 1995 की फिल्में उठा के देखें, कुदस नमरीद, मुंदरा, तफलाना, मेले शौकंदी, पता नहीं ये इस तरह की फिल्में अजीब अजीब से, मैं कुछ नाम लिखे थे उसमें, मैं आपको क्या बताऊँ। 96 में भी सुल्तानी के मरने के बाद उनकी कोई फिल्म नज़र नहीं आती। लेकिन घूंघट फिल्म में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो दिया वो शान और साइमा को दिया। ज़ाहिर है इंट्रोडक्शन तो किसी न किसी फिल्म में किसी न किसी का होता है, जैसे दिलीप का या अरबाज़ खान का हुआ था। और मोहसिन खान, जिनको लोगों ने अदाकार शायद समझना छोड़ दिया था, शो पीस समझते थे उस ज़माने में, या सिर्फ ये था कि उनकी क्रेडिट के ऊपर इंडिया की फिल्में थी। लेकिन ये फिल्म थी घूंघट जिसने सबको फ़ायदा दिया, और ये 1990 की दिहाई की एक यादगार फिल्मों में शुमार होती है। नाज़रीन, ये घूंघट का रिव्यू था, अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।